जो सबसे ज्यादा मुश्किल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चीज, वो भारत ने फ्रांस के साथ टाई अप करके अचीव कर ली है। जब मैंने खबर पढ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा खबर पढ़ी। अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी चीज क्या है, तो बड़ी चीज यह है कि आपका तेजस इसलिए नहीं उड़ पा रहा क्योंकि अमेरिका इंजन नहीं देता। आपने पूरा प्लान बना लिया, आपने तेजस मार्क 1, मार्क 2, एम का जो भी आपने करना था कर लिया, और वहां से अमेरिका ने नलबंद कर दिया। सीईओ ऑफ साफरान है, उन्होंने बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, M88 वही जिससे राफेल उड़ता है, बहुत बेहतरीन है। सब लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरी पैदाइश भी भारत की है, तो मैं भी मेक इन इंडिया हूं। द प्लान इज फॉर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अराउंड 100 इंजन्स, ऑल पार्ट टू बी इंडियन मेड। बहुत बड़ी बात है। 100 इंजन यानी कि 100 हवाई जहाज। हैमर यह है जिससे आपने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हैमर किया था। सुदर्शन चक्र उसका नाम था। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से पाकिस्तान का बिल्कुल हलवा बनाया था इस 400 ने। इंडिया यह कह रहा है कि हमें और चाहिए। दिसंबर में 2 हफ्ते के बाद पुतिन साहब दिल्ली में विराजमान होने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है भारत के डिफेंस को लेकर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसको कहते हैं द होली ग्रेल ऑफ वेपन्स टेक्नोलॉजी। जो सबसे मुश्किल है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चीज, वो भारत ने फ्रांस के साथ टाई अप करके अचीव कर ली है। जब मैंने खबर पढ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा खबर पढ़ी, एंड आई सेड दिस इज द बेस्ट न्यूज टू हैव कम आउट ऑफ इंडियन डिफेंस फॉर द पास्ट 5 years। इससे बेहतर खबर मैंने पिछले 5 साल में नहीं सुनी। चलिए आपके साथ खबर शेयर करते हैं और इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे ये भी मैं आपको बताता चलूं। साफरान अग्रीज फॉर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर फाइटर जेट इंजन टू इंडिया। यह है वो खबर दोस्तों, द होली ग्रेल ऑफ वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग। एयरक्राफ्ट का जेट इंजन जो होता है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट का, वो फ्रांस ने अग्री कर दिया है। फ्रांस ने बोला है फ्रेंच एरोस्पेस मेजर साफरान हैज अग्रीड टू 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंडिया, इंक्लूडिंग फॉर द क्रिटिकल हॉट सेक्शन ऑफ द इंजन फॉर द इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी चीज क्या है, तो बड़ी चीज यह है कि आपका तेजस इसलिए नहीं उड़ पा रहा क्योंकि अमेरिका इंजन नहीं देता। आपने तेजस बना लिया, बट पहले इंजन तय करते हैं, फिर इंजन के इर्द गिर्द पूरा एयरफ्रेम बनता है, वो डिजाइन होता है। तो जब आपने तेजस बनाया, अमेरिका ने आपसे वादा करा कि बॉस डोंट वरी, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कौन सा इंजन चाहिए, तो आपने आइडेंटिफाई करे। जी से आपने बात करी, जी अमेरिकन कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक, आपने बोला साहब F404, F414 हमें 2 इंजन चाहिए, और एक मार्क 1 तेजस में जाएगा, एक मार्क 2 तेजस में जाएगा। बोला वेरी गुड। फिर आपने बोला साहब जो एम का है हमारा 5th जनरेशन, उसमें भी F414 जाएगा। उसने बोला वेल डन, डोंट वरी। आपने पूरा प्लान बना लिया, आपने तेजस मार्क 1, मार्क 2, एम का जो भी आपने करना था कर लिया, और वहां से अमेरिका ने नलबंद कर दिया। दोस्तों अमेरिका यही काम करता है। अगर आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो अमेरिका कहता अच्छा दे दो। जो अमेरिका कहे आप वो करते रहें तो आपका जहाज उड़ेगा, वरना अमेरिका नलबंद कर देगा। अमेरिका ने यही गुंडागर्दी तेजस के साथ करी, और अमेरिका यही गुंडागर्दी मैं आपको बता रहा हूं आज ये अमेरिका के साथ करेगा। इसलिए खबर इतनी अच्छी है, इसलिए खबर इतनी बेहतरीन है दोस्तों। इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज। We, along with the Defense Research and Development Organization DRDO, are basically going to develop a new engine together in India. This is unique because no one else has made that offer. Oliver Andrews, CEO of Safran, told ET in an interview. Economic Times की यह खबर है। भारत ने भी दोस्तों एक इंजन बनाया था कावेरी, लेकिन कावेरी में वो थ्रस्ट नहीं थी, इतनी ज्यादा थ्रस्ट नहीं थी कावेरी में, कावेरी का जो इंजन है, कि उससे तेजस उड़ जाए। उसमें थ्रस्ट वो निकाल नहीं पाए उतनी, इसलिए इनको जी से इंजन चाहिए था। अब जी ने, जैसा मैंने बताया कि कई सारी परेशानियां आई, जी ने बोला हम इंजन नहीं देंगे क्योंकि अमेरिका ने पीछे से रोक रखा था, और 10 झूठ बोले, 10 बहाने बनाए कि साहब ये तो सप्लाई चेन का इशू है, और साहब वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही तो, और हमारे यूरोप से भी आते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज जिनको देना होता है अमेरिका देता है, राइट? वही इंजन तो लगते हैं बाकी एयरक्राफ्ट में। वो एयरक्राफ्ट फिर कैसे बन रहे हैं? भारत ने पैसे दे दिए, भारत ने डील साइन कर दी, तब अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है। लेकिन ये इंजन आने के बाद, क्योंकि जैसा आपने देखा यहां पे ओलिवर एंड्रीज जो सीईओ ऑफ साफरान है, उन्होंने बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हम इनफैक्ट नॉट सिंपल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हम एक ब्रांड न्यू इंजन इंडिया में बनाने जा रहे हैं, और हमारा टाई अप हुआ है डीआरडीओ के साथ।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ टाई अप हुआ है। ये जो इंजन है दोस्तों, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। दिस 120 to 140 किलो न्यूटन इंजन विल पावर द ट्विन इंजन एडवांस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट AMCA, which will be developed and produced by the Indian private sector with the Tata Group, L&T and Adani Defence all ready to pitch in for the national effort. Andrews said that the scope of work will also involve the critical parts like compressors and turbines, over which India will have intellectual property rights. The company, he said, is also open to setting up an assembly line of the M88 engines used in Rafale fighter. ये दोस्तों जो M88 है ना, ये कह रहा हम इसका भी लगा देंगे, यहाँ पे असेंबली लाइन लगा देंगे M88 की। अब असेंबली लाइन लगेगी, जाहिर सी बात है उसमें कुछ इंडिजिनस कंपोनेंट भी होंगे, 10%, 20%, 30%, 40%। M88 में दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर सेइंग कि भारत में हम प्लांट लगाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो दोस्तों एक इकोसिस्टम आपका बनता है। M88 वही जिससे राफेल उड़ता है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये जो बनाने जा रहे हैं, ये M88 का भी एक स्टेप आगे वाला प्रोग्राम यहां पे बनने वाला है। 2035 तक 10 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा। और अगर इसमें प्राइवेट पार्टीज को इन्वॉल्व कर लिया हम लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे टाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट टाटा, दे आर टॉकिंग अबाउट L&T, दे आर टॉकिंग अबाउट अडानी ग्रुप। अगर इन लोगों को आपने काम दे दिया, ठीक है, ये काम मैं बता रहा हूं, ये 10 साल की जगह 5-6 साल में कर दें, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर इज फार मोर एफिशिएंट एंड फार फास्टर देन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दे देते हैं, ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। We have agreed that after getting a green light from the French government, I want to say that we stand ready to both develop and make in India. अच्छा, ये दोस्तों ये है Safran. DRDO, HAL and Safran plan to co-develop the engine of 120 to 140 kilonewton class advanced version of AMCA to be in production by 2035. Or the plan is for 100% transfer of technology for around 100 engines, all part to be Indian made. बहुत बड़ी बात है। 100 engines यानी कि 100 हवाई जहाज, 100. India to build hammer strike system with France. What this weapon can do? India and France have moved to deepen their defense industrial cooperation with a new agreement to jointly manufacture a precision air-to-ground weapon in the country. The Ministry of Defense on Monday announced that Bharat Electronics Limited and France's Safran Electronics and Defense have signed a joint venture cooperation agreement to produce the highly agile modular munition extended range hammer system in India. The indigenization level is expected to progressively rise to 60%. With key sub-assemblies, electronics and mechanical components manufactured domestically. Production transfer will occur in phases, with BEL taking the lead on final assembly, testing and quality assurance. No financial details of the arrangement were disclosed. अब ये है कि हैमर क्या है भाई? हैमर ये है जिससे आपने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हैमर किया था, ठीक है जी। हैमर इज वन ऑफ द हैमर्स। आपने स्कैल्प यूज करा, आपने हैमर यूज करा, आपने ब्रह्मोस यूज करा ना, उसमें से एक ही था हैमर। Combat proven precision guided air to ground weapon that can be integrated with multiple aircraft platforms. The Defense Ministry said it's suitable for the Rafale fighter jets and the Indian developed light combat aircraft Tejas. The system supports multiple warhead configurations at 125 kg, 250, 500 kgs and 1000 kgs and offers guidance options including GPS, INS, infrared or laser terminal seekers. Its guidance mechanism is designed to maintain accuracy even in electronic warfare और GPS denied environments. ये देखिए साहब, तो फ्रांस से दो बड़ी डील हो गई। एक 120-140 किलो न्यूटन का इंजन जो कि AMCA में लगेगा, 5th जनरेशन फाइटर, और दूसरा हैमर मिसाइल, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत यहां पे बनने वाला है। एक और चीज जो हुई है फ्रांस के साथ दोस्तों, वो शायद आपको इतनी ग्लैमरस ना लगे, इतनी अर्थ शेकिंग और अर्थ शैटरिंग ना लगे, लेकिन है उतनी ही इंपॉर्टेंट। और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ फ्रेंच एरोस्पेस एंड डिफेंस जायंट Safran's largest CFM LEAP engine MRO maintenance, repair and overall facility in the world here on Wednesday morning. The 45,000 square meter facility set up at an investment of 200 million euros, approximately 2,062 crore at the GMR Aerospace and Industrial Park SEZ will have a capacity to service 300 CFM LEAP engines for civil aircraft and also have a next-gen test branch and will create 1,100 highly skilled jobs at full capacity. The PM also broke ground for Safran's first MRO shop outside for the M88 military engine that powers the Rafale fighter jets in Hyderabad, which will see an additional 40 million euros 400 crores investment. The 5,000 square meter facility will provide MRO services. अब दोस्तों ये है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल।
कुछ फ्लाइट आवर्स के बाद एयरक्राफ्ट के इंजन को आपको मेंटेन करना पड़ता है, कुछ फ्लाइट आवर्स के बाद आपको उनको सर्विसिंग के लिए भेजना पड़ता है। जैसे आप बाइक सर्विसिंग होती है, जैसे कार की सर्विसिंग होती है, उसी प्रकार से एयरक्राफ्ट की भी सर्विसिंग होती है। और यहां पे जो इंजन की सर्विसिंग है या और कंपोनेंट्स की सर्विसिंग है, अब ये भारत में ही होगी। और ये भी साफरान ने बोल दिया है कि साहब ठीक है, डन, हम भारत में बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर दी है, एरिया लोकेट हो गया है, एवरीथिंग इज डन, दे आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेशंस इन इंडिया एएसएपी। बड़ी खबर यह दोस्तों कि एट पीएम मोदी पुतिन मीट इंडिया टू सीक 5 मोर S-400 स्क्वाड्रन्स। S-400 भारत में आप जानते हैं, सुदर्शन चक्र उसका नाम था। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से पाकिस्तान का बिल्कुल हलवा बनाया था S-400 ने, और लॉन्ग रेंज पे जाके कई 100 किलोमीटर पे जाके पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट गिराए थे S-400 ने। दोस्तों आपको एक बात पता है, इंडिया ये कह रहा है कि हमें और चाहिए। पुराना ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, अभी भी पुराना ऑर्डर जो था वो पूरा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, लेकिन भारत कह रहा है और चाहिए। दिसंबर में 2 हफ्ते के बाद पुतिन साहब दिल्ली में विराजमान होने वाले हैं। India has planned to acquire another 5 squadrons of the S-400 Triumph air defense systems as well as a large number of its surface-to-air missiles for already inducted systems which performed exceedingly well during Operation Sindoor are likely to figure in discussions during the Modi-Putin summit here on December 5th. However, India is yet to take a call on acquiring 2-3 squadrons of the Russian 5th generation Sukhoi 57 fighter which Moscow is aggressively hawking vis-a-vis the American F-35 Lightning II jets, top sources told TOI on ट्यूसडे। अब इसमें है क्या चक्कर, मैं आपको बताता हूं। ये तो कंफर्म्ड है कि इंडिया S-400 ले रहा है। यहां पे रशियंस ये कह रहे हैं कि देखो साहब ऐसा है, आप एम का बनाते रहो, हम आपको मना नहीं कर रहे, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू, गो अहेड, इनफैक्ट वील हेल्प यू विद द टेक्नोलॉजी, वी वांट यू टू टेक सुखोई Su-57E। ई इज एक्सपोर्ट वर्जन और इसका नेटो कॉल साइन है फेलन, FELON, Su-57E फेलन। हम चाहते हैं कि आप ये खरीदो। तो यहां पे बातचीत चल रही है, क्या हम 2-3 स्क्वाड्रन ले सकते हैं? क्योंकि दोस्तों चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, भारत अपने बना रहा है, भारत को अभी 10 साल लग जाएंगे, 8 साल लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैन इंडिया एक्चुअली बाय इट, डज इंडिया वांट टू बाय इट, राइट? There is a case for IF to induct 2-3 squadrons of 5th generation fighters as a stoppage measure till the indigenous stealth AMCA becomes ready for induction by 2035 or so, but no decision has been made on the Sukhoi 57, F-35 or any other choice. A source said, meanwhile, the PM-led Cabinet Committee on Security, CCS, is set to approve the 63,000 crore upgrade of the first lot of 84 Sukhoi 30 fighters, IFS 259 such Russian origin jets. अब ये बात कर रहे हैं इसकी भी कि साहब हमने ना 84 जो सुखोई हमारे पास सुखोई 30 हैं उनको हमने अपग्रेड करना है। मैं छोटा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं दोस्तों बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यार डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। ये जो डिबेट है ना, आई वांट दिस डिबेट टू स्टॉप। इज F-35 a better fighter than Su-57? That is what people say. I'm not a pilot, but that is what people say. Technologically बहुत एडवांस्ड है और उसमें ट्रू स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड आई डोंट डाउट इट। अब इतने पढ़े लिखे लोग, एक्सपीरियंस लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, ठीक ही बोल रहे होंगे। मुझे पर्सनली तो मैंने चलाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यू कैन ट्रस्ट द रशियंस, यू कैन ट्रस्ट द अमेरिकन्स। ये जो अमेरिकन हमारे साथ ना ये जी के इंजन के लिए कर रहे हैं ना, कि जी का इंजन आज दिया, कल 2 इंजन दे दिया, 1 इंजन दे दिया, ये जो हमारे साथ कर रहे हैं, यही चीज ये लोग आप देखना, अगर भारत ये कह देता है कि हमने F-35 खरीदना है, भारत कहता है कि मैं 3 स्क्वाड्रन दे दो F-35 की, मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले वो बोलेंगे कि ये जो आपका है ना ये S-400, आप इसको निकालो। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले अमेरिकन बोलेंगे S-400, क्योंकि यही चीज अमेरिकन ने टर्की को बोली और टर्की ने बोला ठीक है, हम S-400 अपना क्यों दें। अमेरिकन फिर आपके ऊपर शर्त रखेंगे, दे विल कंट्रोल योर इक्विपमेंट। अमेरिकन आपको इतना हाईटेक इक्विपमेंट देंगे बॉस, आपकी लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी हर चीज कंट्रोल करेंगे। और ट्रंप के मूड पे होगा, ट्रंप क्या करवाना चाहे आपको। ये हो सकता है जब ये आए, अगर आज भारत ऑर्डर करे तो ऐसा नहीं कि ट्रंप के कार्यकाल में आ जाएगा, लेकिन जो भी ट्रंप की जगह बैठेगा कल, ही विल कंट्रोल इंडियाज पॉलिसी रिगार्डिंग द यूज ऑफ F-35। इंडिया के पास इतनी वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो है इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला, उसकी सॉफ्टवेयर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि somebody else will control it. That is the problem with the Americans. They are not trustworthy. और दोस्तों ये एक और खबर है कि इंडिया फर्स्ट फुली मोबाइल AI enabled एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल लॉन्च्ड। ये वो गाड़ी है इंद्रजाल। दोस्तों, in a significant upgrade to India's border defense strategy, Indrajal Drone Defense today announced the launch of Indrajal Ranger, the nation's first anti-drone patrol vehicle. अब देखिए ना, बात ये होती है कि ड्रोन आ रहा है,
आपने देखा, आपने एंटी ड्रोन सिस्टम, हार्ड किल, सॉफ्ट किल जो भी होता है, सॉफ्ट किल में आप जैम कर देते हो, हार्ड किल में एक प्रोजेक्टाइल जाता है और ड्रोन को निपटा देता है। ये बेसिकली मोटा मोटी मैंने आपको देसी में बता दिया। ये इंद्रजाल रेंजर का क्या फायदा है? ये गाड़ी है जिसके अंदर एक सिस्टम है, ये चलता फिरता एंटी ड्रोन मेजर है। बीएसएफ जैसी फोर्स के लिए, बीएसएफ जैसी फोर्स के लिए वरदान है। इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत बढ़िया है, इसमें नो डाउट। लेकिन जो बीएसएफ की अक्सर कंप्लेंट रहती है ना, पाकिस्तानी ड्रग्स भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बीएसएफ ये जो है ये लॉन्च करा है। आई एम वेरी श्योर बीएसएफ विल पिक दिस अप, दिस सेल लाइक हॉट केक्स। बीएसएफ को ऐसे सिस्टम की जरूरत है। द रेंजर इज अ पर्पस बिल्ट कॉम्बैट व्हीकल डिजाइन टू ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेशनरी एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस। वही बात मैं कह रहा था ना, स्टेशनरी एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस नहीं है, ये मोबाइल है। इट्स कोर कैपेबिलिटी लाइज इन डिलीवरिंग ऑन द मूव ड्रोन डिटेक्शन, रियल टाइम पेट्रोलिंग एंड इंस्टेंटेनियस इंटरसेप्शन, a necessity driven by the increasing sophistication of cross-border threats, incidents involving ISI-linked weapon smuggling deep into the Indian territory, and the consistent neutralization of hundreds of Pakistani drones this year, which serve as the main transport for India's massive rupees 3 lakh crore drug trafficking network, made the need for a fast mobile response undeniable. तो ये दोस्तों 3-4 बहुत बड़ी खबरें हैं। हमने बात करी एमका की, राइट? एमका की, जो एमका में ये इंजन डालेंगे, फिर वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की हमने बात करी, फिर हमने S-400 की भी बात करी आपसे, जिस तरीके से एमआरओ बनाया गया हैदराबाद में कि सारे इंजन यहीं पे सर्विस होंगे, और फिर इंद्रजाल रेंजर की बात करी। ऑल दीज थिंग्स विल हैव एन इंपैक्ट ऑन इंडियाज डिफेंस इकोसिस्टम। बहुत बड़ा कदम है, और सबसे बड़ा कदम दोस्तों, नॉट जस्ट प्लेजेंटली सरप्राइजिंग, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट इंडिया का फ्रांस के साथ टाई अप हो गया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। जो इंजन बनेगा 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, 120 to 140 किलो न्यूटन का इंजन, मेड इन इंडिया। ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।